हम सभी लोग या फिर आपके पेरेंट्स, आपने देखा होगा आपके पेरेंट्स क्या हैं कि वो अगले महीने का हिसाब किताब रखते हैं कि यानी कि कितना पैसा आने वाला है अगले महीने, कहाँ से सैलरी से आएगा कि बैंक के एफडी से आएगा या फिर कहीं पे आपने इन्वेस्टमेंट करा के तो उसका इंटरेस्ट मिलेगा। और साथ ही साथ अगले महीने कितना खर्चा होने वाला है, यानी कि फीस कितनी जाएगी, रेंट कितना जाएगा, या फिर आप जो है कितना आपके पास ग्रॉसरी में खर्चा होगा, घर के राशन में कितना खर्चा होगा, प्लस कितना आपके पास बचेगा वो आप कहाँ इन्वेस्ट करोगे। यानी आप पूरी प्लानिंग करते हो, एस्टिमेट करते हो कि कितना रेवेन्यू आएगा, कितना एक्सपेंसेस होगा अपने परिवार का, तो वो आपके परिवार का बजट हो जाता है। इसी तरीके से जब पूरे कंट्री का बजट तैयार किया जाता है, यानी कि पूरे कंट्री में जो सरकार होती है, गवर्नमेंट के पास कहाँ कहाँ से पैसा आएगा और गवर्नमेंट उसको कहाँ कहाँ किन किन स्कीमों में खर्च करेगी, तो वही चीज़ यूनियन बजट कहलाता है। तो ए बजट इज एन एस्टिमेशन ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस ओवर अ स्पेसिफाइड फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि जब आप इंडिविजुअली अपने अगले महीने का खर्चा या फिर अपने पूरे साल भर का खर्चा जब रेवेन्यू एक्सपेंसेस का एस्टिमेट तैयार करते हो तो वो आपका जो पर्सनल बजट हो जाता है। लेकिन फिर उसके बाद क्या होता है, जब गवर्नमेंट अपने खर्चे और अपने रेवेन्यू को एस्टिमेट करती है आने वाले साल के लिए, तो उसको हम यूनियन बजट कहलाते हैं। इज यूजली कंपाइल्ड एंड री इवेल्युएटेड ऑन अ पीरियोडिक बेसिस, यानी कि ये जो बजट होता है, चाहे वो यूनियन बजट हो चाहे वो आपका पर्सनल बजट हो, वो क्या है, आप जो है रिवाइज करते रहते हो, री इवेल्युएट करते हो हर महीने या फिर पीरियोडिक बेसिस, यानी कि 6 महीने पे, साल भर में। तो जो यूनियन बजट होता है वो हर साल आता है, तो हर साल फरवरी के मंथ में 1 फरवरी को जो है इसको अनाउंस किया जाता है, पार्लियामेंट में इसको सुनाया जाता है, जो यूनियन बजट होता है। तो बजट कैन बी मेड फॉर अ पर्सन और ए ग्रुप ऑफ पीपल, ए बिजनेस, ए गवर्नमेंट और जस्ट अबाउट एनीथिंग एल्स दैट मेक्स एंड स्पेंड्स मनी। तो बजट सिर्फ गवर्नमेंट का ही नहीं या फिर आपका पर्सनल नहीं, आप ग्रुप ऑफ पीपल जो भी अपना बजट तैयार कर सकते हो, कोई बिजनेस हो अपना बजट तैयार करती है, गवर्नमेंट हो अपना बजट तैयार करती है, सेंट्रल यूनियन बजट है ये पूरे कंट्री का होता है, स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग अपना बजट अपना जो है पेश करती है अपने जो है पार्लियामेंट में। तो ये चीज़ क्या है, ये बजट कहलाता है, यानी कि एस्टिमेशन ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस ओवर स्पेसिफाइड फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम। तो ये जो आप बजट देख रहे हैं ये क्या है, बेसिकली फाइनेंशियल प्लान होता है किसी भी पीरियड ऑफ टाइम के लिए। और नॉर्मली जो यूनियन बजट होता है वो 1 फाइनेंशियल ईयर के लिए होता है, जो कि 1 अप्रैल से 31 मार्च के लिए जो है एप्लीकेबल होता है। उसके बाद फिर से जो है अगला बजट पास होगा, अगला बजट पेश किया जाएगा, वो फिर अगले साल के लिए एप्लीकेबल होता है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वहाँ पे बजट नाम नहीं यूज किया है, वहाँ पे यूज किया गया एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट, यानी वार्षिक वित्तीय विवरण। तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 112 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द यूनियन बजट ऑफ ए ईयर ऑल्सो रिफर टू एज द एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि वहाँ पे यूनियन बजट या बजट नाम नहीं है, वर्ड नहीं है, वहाँ पे क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 112 में एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट यानी वार्षिक वित्तीय विवरण है। तो ये क्या है, इज अ स्टेटमेंट ऑफ द एस्टिमेटेड रिसीप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट फॉर दैट पर्टिकुलर ईयर, यानी कि किसी भी गवर्नमेंट के पास एक पर्टिकुलर ईयर में क्या रिसीप्ट आने वाले, कहाँ से पैसे आने वाले और वो कहाँ कहाँ पे किन किन स्कीमों में गवर्नमेंट के पब्लिक के लिए खर्चा करेगी, यानी कि रोड बनवाएगी, एजुकेशन पे खर्चा करेगी, आईटी टेक्नोलॉजी में खर्चा करेगी, तो वो अपना एक्सपेंडिचर बताती है। तो वही चीज़ क्या कहलाता है, एस्टिमेशन बजट कहलाता है। तो आपको डाउट के लोगे, विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।